हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ प्रश्नावली घात और घातांक, जिनको इंग्लिश में हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स कहते हैं, इनका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है निम्नलिखित के मान ज्ञात करना। इन सभी का हमें मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा इनका फर्स्ट नंबर में क्या है, 2 पावर 6 है। इनका मान हमें बताना है। 2 पावर 6 दिया हुआ है। इनका मतलब क्या हो गया, देखिए ये 2 पावर 6 है ना, ये हमारा 2 जो है वह क्या कहलाता है, तो 2 हमारा ये क्या कहलाता है, तो आधार कहलाता है। क्या है, आधार। और 6 को हम क्या पढ़ेंगे, तो घात पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो घात। तो ये हमारा 2 पावर 6 है। ठीक है, अब देखिए 2 पावर 6, इनका मतलब ये हो गया 2 को हमें 6 बार गुना करना है। तो 2 3 4 5 6 बार हम गुना कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी के 64। ये इनका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर था। अब दूसरा हम देखिए, दूसरा हम है 9 पावर 3 दिया हुआ है। तो 9 पावर 3, इनका मतलब हो गया 9 3 बार लिखना है। तो 9 गुना 9 गुना 9। देखिए 9 नंबर 81 और गुना 9। अब हम 9 को 81 को 9 गुना कर लेंगे 9 9 8 72 के 2 हासिल 7 729। ये आंसर हो जाएगा। 2 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए। 3 में 11 पावर 2 है, अर्थात 11 का होल स्क्वायर है। इनको हम 11 को 2 बार गुना कर लेंगे। तो 11 को 11 से गुना कर लेंगे तो 121 आएगा। ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका चौथा नंबर देखिए। 4 में है 5 पावर 4 दिया हुआ है। ये 5 के पावर 4, इनका मतलब हो गया 5 को हम 4 बार गुना कर लेंगे। तो 2 3 4 दा गुना कर लेंगे तो 5 25, फिर 5 25 25 25 को गुना करेंगे तो 625 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित संपूर्ण हल, कंप्लीट एनसीईआरटी हैंड रिटन एंड कलरफुल नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है जहां पे एनसीईआरटी लागू है। जैसे बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड में भी, एमपी बोर्ड में भी, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य सभी बोर्ड के लिए। ये जो है वो आपको मात्र 49 रुपया में जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो पहले नोट जो है वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो बाय करिए। आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, पूरा एकदम जो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 का सोल्यूशन रहेगा, एकदम जो है वो कलरफुल नोट रहेगा। तो आपको जो है वो नोट बनाने में भी जो है वो आसानी रहेगा और रिवाइजिंग करने में भी जो है वो आसानी होगा। आप इनको जो है वो प्रिंट आउट भी जो है निकाल के अच्छा से जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस नोट में ये खास बात है, अध्याय 1 आपको जो है वो पहले समझना है। पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये नोट जो है वो बनाइएगा। अध्याय 1 है, सभी में जो है वो वीडियो का जो है वो लिंक लगा हुआ है। जैसे हम जो है वो भिन्न एवं दशमलव है, ये प्रश्नावली है, इस पे हम क्लिक किए, ये देखिए यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक खुल गया है। तो आप यहाँ पे जो है वो पहले देख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो राइट डाउन करिएगा। तो इस नोट को लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है, इस नंबर पे जो है वो बात कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो सेंड करिएगा। आप उनका जो पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया। नंबर क्वेश्चन 2 में कहता है निम्नलिखित को घातांक के रूप में व्यक्त करने की। इनको घातांक के रूप में व्यक्त करना है। इनका हमारा फर्स्ट में दिया हुआ है, देखिए 6 1 2 3 4 दा लिखल है। तो ये हमारा 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 है। तो 6 क्या बार है, 1 2 3 4 4 बार है, तो हम 6 पावर 4 दे देंगे। यही आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 2 नंबर देखिए, जैसे ये लिखल है ना, तो इनको हम इस फॉर्म में लिखना है। टी गुना टी है, ये हमारा टी गुना टी है। तो 2 बार है, तो ये हमारा टी पावर 2 हो जाएगा। दूसरा हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए। 3 में क्या है, 1 2 3 4 4 दा बी है। तो ये हमारा बी गुना बी गुना बी गुना बी, 1 2 3 4 है, तो ये बी पावर 4 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर था। 4 में देखिए 2 गो 5 है, 3 गो 7 है। ये हमारा 5 गुना में 5 गुना में 7 गुना में 7 गुना में 7 है। तो 2 गो 5 है, तो ये हम 5 का स्क्वायर और क्या को 7 है, 3 गो 7 है, तो ये हमारा 7 पावर 3 लिख देंगे। ये आंसर हो जाएगा। 4 नंबर हो गया। अब इनका 5 में देखिए। 5 में क्या है, तो 2 गो 2 है, 2 गो ए है। ये हमारा 2 गुना 2 गुना ए गुना ए। तो 2 गो 2 है, तो ये 2 स्क्वायर गुना 2 गो ए है, तो ये हमारा ए स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। 5 नंबर हो गया। अब इनका 6 में देखिए। 1 2 3 3 गो ए है, ये हमारा ए गुना ए। क्लियर। और देखिए सी क्या हुआ, 1 2 3 4 गो सी है, एगो डी है। ये हमारा 1 2 3 4 गो सी है, एगो डी है। इनको हम घातांक रूप में लिखेंगे तो 3 गो ए है, 1 पावर 3 हो जाएगा। 4 गो सी है, तो ये सी पावर 4 होगा और डी एक क्या हुआ, तो डी। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर में देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से
प्रत्येक को घातांकीय संकेत के रूप में व्यक्त करना। ये सब संख्या को हमें घातांकीय संकेत के रूप में अर्थात इस संख्या के रूप में हमें व्यक्त करना है। कैसे करेंगे तो देखिए 512 दिया हुआ है तो 3 का पहला नंबर में देखिए 3 का पहला में 512 लिखा है तो सबसे पहले 512 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो हम 512 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये हम दूसरे, ये हमारा इकाई स्थान पे 2 है, सम संख्या थी, दूस लगेगा तो ये 2 दूनी के 4 11 2 5 10 2 6 12, फिर दूस लगा देंगे तो 1 2 दूनी 4 2 8 16, फिर दूस लगा देंगे तो 6 4, फिर अब हम यहाँ पे दूस लगा देंगे तो ये 3 2 32, फिर हम यहाँ से दूस लगा देंगे तो 16 दूनी 32, फिर दूस लगा देंगे तो 8, फिर दूस लगा देंगे तो 4, फिर दूस लगा देंगे तो 2, ठीक है। फिर अब हम दूस लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर। देखिए क्या बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये 512 का अभाज्य गुणनखंड किया है तो 9 2 आया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 है, अर्थात 2 पावर 9 लिख देंगे, ये आंसर हो जाए। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर, दूसरा में 343 दिया हुआ है, 343, ये तो 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इकाई स्थान में 3 है, विषम संख्या है। ये हमारा 3 से देखेंगे तो 4 3 7 3 10, 3 से भी नहीं लगेगा। ये हमारा 4 से भी नहीं लगेगा, ये 5 से भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट 7 से लगेगा। 7 से लगाएंगे तो 7 7 ये हमारा 7 चौके 28 और 63 7 9 63, फिर हम यहाँ पे 7 से लगा देंगे तो 7 7 49, फिर हम 7 से लगा देंगे तो 1 होगा। तो ध्यान दीजिए, तो चूंकि 343 को क्या साथ है तो 3 गो है, 7 गुना 7 गुना 7, 7 3 बार है तो 7 की पावर 3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर में 729 लिखल है, तो ये हमारा 729 है। इनका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो ये देखिए 9 6 15 16 2 18, तो 9 6 15 16 2 18 18 आया हुआ है तो 3 से लगेगा ये, तो 3 दूनी के 6 और ये 12, तो 3 चौक 12 3 93, फिर अब हम 3 से लगा देंगे तो 81 या 243 होता है, फिर 3 से लगाएंगे तो 27 या 81, फिर 3 से लगा देंगे तो 9 होगा, फिर अब हम 3 से लगा देंगे 3 3 9, फिर हम 3 से लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए चूंकि 729 का अभाज्य गुणनखंड किया है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 आया हुआ है 3, 1 2 3 4 5 6 3 आया हुआ, अर्थात 3 के पावर 6, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा हो गया। अब देखिए अब हमारा 3125 दिया हुआ है, तो सिमिलरली यहाँ भी कर लेंगे, 4 में 3125 है। ये देखिए बुआ 2 से तो लगभग नहीं करेगा, 3 से चेक कर लेंगे तो 5 2 7 7 1 8 8 3 11, तो जब देखिए ये हम इसीलिए काउंट करते हैं कि ये सभी का अगर योगफल 3 के टेबल में आएगा तो 3 से पूरे लगेगा, तो ये तो नहीं आ रहा है, तो अब हम यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो ये 5 से लगा देंगे तो ये 5 6 30, और ये हमारा 5 दूनी के 10 5 25, फिर 5 से लगा देंगे तो ये 125 5 625, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 25, फिर अब हम यहाँ पे 5 से लगा देंगे तो ये हमारा 5 होगा। तो चूंकि 3125 का अभाज्य गुणनखंड की है, देखिए 1 2 3 4 5 गो 5 है, 1 2 3 4 5 गो 5 है, अर्थात ये 5 पावर 4 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल था, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। अब इनका चौथा नंबर देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सा है, ये बताना है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला हम दिया हुआ है हमारा 4 के पावर 3 है, तो पहले इनको सॉल्व कर लीजिए। 4 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 4 3 बार गुना कर लेंगे तो 4 चौक 16 चौके 64 हुआ। अब देखिए 3 के पावर 4 है, तो 3 पावर 4 का मतलब हो गया 3 4 दा लिखल है तो 2 3 4 दा हो गया। तो देखिए 3 3 9 9 3 7 27 3 के 81 होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताइए 64 बड़ा है कि 81 बड़ा है, तो 3 पावर 4 बड़ा है, हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ये 4 के पावर 3 छोटा है और 3 के पावर 4 बड़ा है, ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये 3 के पावर 4 बड़ा है तो हम मुंह इधर घुमा देंगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आपके बुक में यही सिर्फ जो 3 पावर 4 दिया हुआ, इसी को बना दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इनका दूसरा हम देखिए, दूसरा हम दिया हुआ है 5 के पावर 3 है और 3 के पावर 5 है, तो 5 के पावर 3 है, तो 5 के पावर 3 है तो देखिए 5 गुना में 5 गुना में 5, तो 5 25 5 125 होगा। क्लियर।
और अब हम 3 के पावर 5 निकालते हैं, तो इनका मतलब 3 को 5 दा गुना करना है, 2 3 4 5 दा गुना कर लेंगे। देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 21, 81 तिया कितना होता है, 3 8 24 के 4 हासिल 243 हो जाएगा। कितना होगा तो हाँ 243 हो जाएगा। क्लियर है। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 81, 81 तिया 243। देखिए दोनों में कौन बड़ा है, तो 3 के पावर 5 वाला बड़ा है, यहाँ पे लिख दीजिएगा 5 के पावर 3 से ये हमारा 3 के पावर 5 बड़ा है, ये आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए, 3 में क्या है, तो 2 के पावर 8 है और 8 के पावर 2 है, 2 के पावर 8 है और 8 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 8 है तो हम 2 को 8 दा गुना कर लेंगे। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 5, 3 2 5 6 7 8 दा हो गया। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 चौके, 64 चौके, तो 4 चौक 16 6 हासिल 1, 6 चौक 24 25 के 5 हासिल 2, कितना आएगा 256 आएगा। और ये हमारा 8 गुना 8 88 64, बताइए कौन बड़ा है, ये कि ये, हमारा ये बड़ा है। हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ये 2 पावर 8 बड़ा है 8 पावर 2 से, ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 4 में देखिए, 4 में क्या है, 10 के पावर 2 है, देखिए 100 के पावर 2 है और 200 के पावर 2 के पावर 100 है। अब देखिए ये आप इसी सब से जो है वो अनुमान लगा लीजिएगा। देखिए 4 के पावर 3 है या फिर 3 के पावर 4 है, कौन बड़ा है, देखिए बड़ा संख्या के पावर में छोटा वाला है और ये छोटा वाला संख्या के पावर में बड़ा वाला है, ये हमारा ये वाला बड़ा होता है। सिमिलरली यहाँ देखिए 5 पावर 3 और 3 पावर 5 है, तो यहाँ पे छोटा का पावर बड़ा है, यही हमारा बड़ा हुआ है। यहाँ पे भी देखिए छोटा का पावर बड़ा दिया हुआ है, बड़ा का पावर छोटा है, तो ये भी छोटा का पावर बड़ा वाला बड़ा है, ये हमारा 2 पावर 100 ही बड़ा होगा, है कि ना है, तो ये हमारा 2 पावर 100 ही बड़ा होगा, ये हो गया। अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर में, 5वां में दिया हुआ है 2 पावर 10, क्योंकि ये हम इसीलिए किए हैं, तो 2 पावर 100 है, तो 2 को 100 बार लेके फिर गुना करेंगे तो वो बड़ा नहीं हो जाएगा, इसीलिए 2 पावर 10 और ये हमारा 10 पावर 2 है। इसमें भी आप बता सकते हैं ये हमारा 2 पावर 10 ही बड़ा होगा, इधर मुंह घुमा दीजिए, बस यही आंसर हो जाएगा। ये जो है वो आपको बड़ा सिर्फ बताना है, ये हम जो है वो आपको समझाते हुए जो है वो बनाए हैं। तो 4 नंबर हो गया। अब इनका 5वां नंबर में देखिए, 5वां नंबर में 5 में क्या बोलता है, तो 5 में हम जो है वो देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके आवाज गुणनखंडों के घातों के रूप में जो है लिखना है। इनको जो है वो सिमिलरली 3 नंबर के जैसा जो है वो बनाना है। तो चलिए हम इनको बना देते हैं। इनका हमारा पहला में दिया हुआ है 648, इनका हम आवाज गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा संख्या 8 है यहाँ पे, तो हम 2 से लगा देंगे, यहाँ पे 2 से लगा देंगे तो 2 तिया के 6, 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8। फिर अब हम 2 से लगा देंगे तो 16 दूनी 32 और 2, फिर अब हम 2 से लगा देंगे तो 81, 3 से लगा देंगे तो 27 तिया 81 होगा, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 9 तिया 27, 3 से लगा देंगे तो बुआ ये 3 होगा, फिर हम 3 से लगा देंगे तो 1 होगा। देखिए यहाँ पे चूंकि 648 का आवाज गुणनखंड किया, 1 2 3 गो 2 है, 1 2 3 गो 2 है, 3 क्या होगा 1 2 3 4 गो 3 है, तो ये हमारा 1 2 3 4 गो 3 है, ये हमारा 2 पावर 3 होगा गुना 4 गो 3 है, तो ये 3 पावर 4 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर हो गया कंप्लीट। अब इनका दूम देखिए, दूम कितना है, तो 405 दिया हुआ है, तो इनका हम आवाज गुणनखंड कर लेंगे। तो ये किन से लगेगा 5 4 9, ये 3 से हमारा लगेगा, यहाँ पे 3 से लगा देंगे तो ये हमारा कितना होगा भाई साहब, 3 से लगा देंगे तो ये 3 3 एकान 3 10, 3 तिया 9 15, 3 5 15, 135 आ गया। क्लियर। अब देखिए फिर अब ये हमारा 3 से लगेगा, 3 चौक 12, 3 5 15, फिर ये 3 से लगा देंगे तो 15 तिया 45। क्लियर। फिर 3 से लगा देंगे तो ये 5, 5 से लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर। देखिए चूंकि 405 का आवाज गुणनखंड किया है तो 1 2 3 4 गो 3 है, 1 2 3 4 गो 3 है और एगो 5 है, 4 गो 3 है तो हम 3 पावर 4 लिख सकते हैं गुना 5, ये इनका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर था। अब इनका हमारा तीसरा नंबर देखिए, तीसरा में 540 दिया हुआ है, 540, ये हम 2 से लगा देंगे तो 270 दूनी 540 होता है, 2 से लगा देंगे तो 1 3 5 135, 5 3 8 1 9, तो हम 3 से लगा देंगे 3 चौक 12, 3 5 15, फिर हम 3 से लगा देंगे तो 15 तिया 45, फिर 3 से लगा देंगे तो 5 तिया 15, फिर अब हम 5 से लगा देंगे तो ये 1 होगा। देखिए यहाँ पे चूंकि 540 का हम आवाज गुणनखंड किए हैं, 2 गो 2 है
तीन, एक दो तीन, तीन गो तीन है, एक दो तीन, वो तीन है और एगो 5 है। इनको लिखेंगे तो दो दो बार है तो 2 स्क्वायर, तीन तीन बार है तो 3 पावर 3 और ये 5, ये इनका हमारा क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा चौथा नंबर देखिए, चौथा में देखिए, चौथा में हमारा दिया हुआ है 3600 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 3600 लिख देंगे। देखिए ये 2 से लगा देंगे तो 18 दूनी के 36, फिर 2 से लगा देंगे तो 9 दूनी 18, फिर 2 से लगा देंगे तो 450, फिर 2 से लगा देंगे तो ये 225 दूनी के 450 होता है। अब देखिए 5 4 9, 3 से लगा देंगे तो 3 7 21, 3 5 15, फिर अब हम यहाँ पे 3 से लगा देंगे तो 25 या 75, फिर 5 से लगा देंगे तो ये 5 होगा, फिर अब हम यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, चूंकि 3600 का हम अभाज्य गुणनखंड किया है, देखिए 1 2 3 4, 4 गो 2 आया हुआ, 1 2 3 4 गो 2 है, 1 2 2 गो 3 है, 2 गो 3 है और 2 गो 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 2 जो है वो 4 दा आया हुआ है तो 2 पावर 4 गुना, 3 2 दा आया हुआ है तो 3 पावर 2, 5 2 दा आया हुआ है तो 5 पावर 2, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 1 to 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 6 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।